हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं प्रदीप शर्मा फ्रॉम विवेक कॉलेज बिजनौर से आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के लिए और एक नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है कोई भी एक नंबर। जैसे अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि √2 आपके पास एक इरेशनल नंबर है, तो हमें इसे बताना होगा कि ये √2 इरेशनल नंबर है तो किस तरीके से है, किस कंडीशन की वजह से ये इरेशनल नंबर है। चलिए तो आज इस पे स्टार्ट करते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिरकार √2 इरेशनल नंबर होता क्यों। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक आपके पास सपोज देयर इज ए रेशनल नंबर। हम बात कर रहे हैं कि √2 को शो करने की कि वो आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा, बट हम लेके चल रहे हैं कि आपके पास √2 सपोज देयर इज ए रेशनल नंबर, अर्थात ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्मेट में होगा, ये P/Q की फॉर्मेट में होगा। और जब P/Q की फॉर्मेट में होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और P और Q दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो हम लिख सकते हैं P/Q इक्वल टू आपके पास √2 और ऐसे ही आप स्क्वायर करोगे तो बनेगा P²/Q² इक्वल टू 2। नेक्स्ट आप करोगे तो P² बराबर 2 इंटू Q²। नेक्स्ट आगे चलोगे तो आपको देखा Q आपके पास एक इंटीजर है तो Q² भी इंटीजर होगा और 2Q² भी आपके पास क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अर्थात अगर Q इंटीजर, Q² इंटीजर, 2Q भी आपके पास एक इंटीजर होगा ही होगा। देयरफॉर इसलिए P² इज एन इंटीजर। तो आपके पास जो आपका P² था, ये जो आपके पास P² था, जब आप कहोगे 2Q² आपके पास इंटीजर है तो P² भी तो एक इंटीजर ही होगा। और अगर इंटीजर होगा तो हम कहेंगे P² बराबर जो आपने लिखा था 2Q², और तो यहाँ से ये जो 2 आएगा ये P को क्या करेगा, इस तरीके से डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा Q²। Q भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है और 2 नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो वो भी क्या आएगा, उसका डिविजिबल इंटीजर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर P² इज एन इंटीजर डिविजिबल किससे, 2 से। नाउ 2 इज आपके पास प्राइम इंटीजर और 2 क्या होगा आपके पास, एक प्राइम इंटीजर होगा। एंड 2 इज ए डिवाइजर होगा किसका, P² का, अर्थात P इंटू P भी आप लिख सकते हो। तो P² डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, और P² को हम लिख सकते हैं P इंटू P। सो 2 मस्ट बी ए डिवाइजर होगा किसका, 2P का। मतलब 2 जो हुआ एक फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा, P का फैक्टर होगा। P क्या है, इंटीजर का है, तो P जो इंटीजर है उसका एक 2 फैक्टर होगा। सिंस 2 इज ए फैक्टर ऑफ P, तो हम लिख सकते हैं कि आपका P बराबर आपके पास 2n, अर्थात इंटीजर को हम 2 इंटू एन की फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि P आपके पास 2 का फैक्टर तो 2n लिखा जाए। P² होगा आपका 4n²। नेक्स्ट P² बराबर 4n², P² की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 2Q² क्योंकि P² बराबर 2Q² था और Q² बराबर P²/2 था, तो P आपके पास क्या था, डिविजिबल था 2 से, तो हम लिख सकते हैं 2Q² बराबर 4n²। और Q² लिख सकता हूँ मैं 2n²। 2 इज ए फैक्टर, 2 आपका एक फैक्टर है किसका, Q² है। क्यों, क्योंकि Q² आपके पास क्या है, 2 इंटू n² के, अर्थात कहीं ना कहीं 2 Q² को भी डिवाइड करेगा, कहीं ना कहीं 2 आपके पास एक फैक्टर का काम करेगा किसके लिए, Q²। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q। P एंड Q हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर। 2 जो है एक कॉमन फैक्टर है P का और Q का, दोनों के लिए 2 आपके पास एक कॉमन फैक्टर का काम करेगा। देयरफॉर इसलिए देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर। तो अगर हमने ये पढ़ा था, अगर कोई आपके पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन नंबर निकल के आता है तो वो नंबर जो आपका दिया होगा P/Q की फॉर्मेट में, वो क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अर्थात रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी नंबर P/Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना और विदाउट कॉमन फैक्टर के साथ, अर्थात नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए,
तब वो आपके पास नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। बट यहाँ पर P और Q दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि नॉमिनेटर से भी 2 कॉमन, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन, अर्थात कॉमन फैक्टर 2 है, तो आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। हुज स्क्वायर इज √2, अर्थात √2 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। हम लेके चले थे कि ये रेशनल नंबर होगा, पर रिजल्ट निकल कर आया कि भैया वो रेशनल नंबर नहीं है। जब रेशनल नंबर नहीं है तो हम कहेंगे हिंस वी कैन नॉट पुट, हम पुट √2 इन द फॉर्म P/Q, अर्थात √2 को हम पुट नहीं कर सकते P/Q की फॉर्मेट में। इसी के लिए हम कहेंगे कि √2 इज नॉट रेशनल नंबर, और जब वो रेशनल नहीं है तो हम कहेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर, अर्थात √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम लेके तो क्या चले थे, देखिए हम लेके तो चले थे आपके पास √2 आपके पास एक P/Q की फॉर्मेट में रेशनल नंबर है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया कि भैया P/Q जो है आपके पास 2 के कॉमन फैक्टर में साथ है, इसीलिए √2 आपके पास एक रेशनल नंबर नहीं है। और जब रेशनल नंबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास, शो कीजिए कि √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, अर्थात अब √2 आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। वहाँ पर बात करी थी कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नॉट ए रेशनल नंबर, अर्थात दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस वहाँ पर इरेशनल नंबर की बात करी थी, यहाँ पर आपके पास नॉट ए रेशनल नंबर की बात करें, अर्थात यहाँ भी वास्तव में इरेशनल नंबर की ही बात करी जा रही है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से, इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, क्या √2 इज पी द रेशनल नंबर, अर्थात P/Q की फॉर्मेट में, Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q आपके पास इंटीजर, और हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने अभी किया √2 का, वो अलग मेथड का था, इसे हम दूसरे मेथड से आपको दिखाना चाहेंगे कि आपके पास √2 जो है वो आपके पास एक रेशनल नंबर नहीं है, बट हम लेके चल रहे हैं। जब हम लेके चल रहे हैं तो हमने कहेंगे कि √2 की जो वैल्यू आएगी 2 से बड़ी आएगी और 3 से क्या आएगी, छोटी आएगी, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 √2 3, और लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे कि 2 P/Q 3। कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 2Q P 3Q। फिर हम लिख सकते हैं 0 P-2Q और आपके पास P, अर्थात जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन हमने पूरी इक्वेशन में से 2Q सब्ट्रैक्ट किया, तो हम ये कहेंगे P-2Q इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन किससे, आपके पास Q से। P-2Q आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है बट छोटा है किससे, Q से, सो दैट इसीलिए √8 P-2Q, अर्थात अगर √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो P-2Q, अर्थात P/Q, √2 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, P/Q, क्योंकि हम उसे रेशनल नंबर मान के चले, तो √2 को लिखा हमने P/Q, और P-2Q इज नॉट एन इंटीजर, अर्थात वो भी क्या होगा, एक इंटीजर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लाइन से हम लिख सकते हैं बट √2 P-2Q इक्वल टू √8 की जगह लिखा P/Q, P-2Q मल्टीप्लाई किया P² -2 आपके पास P, ठीक, कैलकुलेट किया तो P² इंटू Q से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करी तो P² इंटू Q माइनस के 2P, फिर कैलकुलेट किया तो √8 P-2Q इक्वल टू 8। अब 8 कहाँ से आया, तो आप देखिए P² और इंटू Q², तो P² इंटू Q² की हमने वैल्यू रख ली, वो वैल्यू आपके पास थी √8,
पी अपॉन क्यू की वैल्यू √8 थी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करा तो 8 आए, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी 8। जैसे ही हमने वैल्यू रखी तो आपके पास वैल्यू बन गई कि आपके पास 8Q माइनस के 2P। कैलकुलेट किया तो आपके पास वैल्यू बनी 8Q माइनस 2P। जो ये वैल्यू आई ये क्या है आपके पास, इज एन इंटीजर। अगर P भी इंटीजर और Q भी इंटीजर तो 8Q माइनस 2P आप जो भी निकालोगे तो ये एक इंटीजर आएगा। जब इंटीजर आएगा तो हम कहेंगे वी अराइव एट कंट्राडक्शन। ये क्या होगा, एक कंट्राडक्शन होगा। क्यों कंट्राडक्शन क्यों होगा, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि आपके पास p माइनस 2 की एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये इस फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो ये एक इंटीजर नहीं आएगा। और जब इंटीजर नहीं आएगा तो अगर यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, तो उसी बेस पे हम कहेंगे ये क्या है, कंट्राडक्शन है। और अगर कंट्राडक्शन आ जाता है तो हम कहेंगे √8 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अर्थात √8 क्या है, आपके पास एक रेशनल नंबर नहीं है, अर्थात वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक ठीक, यहाँ पर √8 आपके पास रेशनल नंबर नहीं, ऐसी √2 आपके पास रेशनल नंबर नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, इससे रिजल्ट निकलता है जिस किसी भी वैल्यू का आप √, निकाल रहे हो और उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकल पा रही, वो वैल्यू कंप्लीट नहीं हो पा रही या रुक नहीं पा रही √, निकालते निकालते, तो हम कहेंगे वो आपके पास एक रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं समाप्त करते हैं अपना लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।